وسلة بالله الطاقة الطاقة اسحبه يقطع. Conflicts, ones that will never seen in the physical world until after the damage is done. I would like to conclude by sharing a model of thinking that we use in Dubai, one that is even more relevant today for every individual organization and government. In the UAE, we are committed to always destructing ourselves and have a thought process that always requires us to shape the future today. We know that destruction is coming, and the need of accelerate our development ensures that we keep moving forward and that we leave no one behind. On behalf of the people of the United Arab Emirates, we welcome the United Nations efforts on bringing the international community together for a better future. Stay safe, and I look forward to seeing you all in person in the near future. Thank you for your time. And now I have the honor to move on with a message from His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive Council of Dubai. So the floor will now be given to a message from His Highness. Your Excellency, Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to start by अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मियां नदीम अल्लाह बादशाह मोबाइल के साथ हाज़िर है। आज जुमे का दिन है 2 अक्टूबर 2020। तो मैंने कहा आज यहाँ फिर भी कभी कभार जब दिल करेगा मौजू चेंज करके कोई भी मोबाइल वाली वीडियो तो साथ साथ लगा रहे हैं कि दूसरी वीडियो भी लगाते रहेंगे, तो आज मौजू चेंज करके कोई दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो ये जैसे कि आपने पहला क्लिप पहले नंबर पर देखा, ये एक पाकिस्तानी गरीब शहरी जो कि सऊदी अरब में काम करने गया था, उनके साथ सऊदी अरब का ये साहब है कार में बैठा हुआ कैसे उनको सज़ा दे रहा है, यानी कि अपनी गाड़ी में बैठे हुए शीशा बंद करके उनका हाथ पकड़ा हुआ खींचे उनको साथ गाड़ी में खींच के धकेल के ले जा रहा है और फिर आगे इशारे पर खड़ा है, अंदर खींच रहा है और फिर खींच कर छोड़ दिया। तो ऐसी जो है वो बंदों के साथ पहले भी काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं। ये मुश्किल होती हैं वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है, कोई दे, क्योंकि काम करते हुए आप इतने बाख्तियार तो है नहीं। वैसे भी बाख्तियार होना बड़ा मुश्किल है कि कोई आपको कुछ कहे और उसकी आप वीडियो बनाकर दे दें, ये आसान काम नहीं होता। कोई दूसरा आपकी हेल्प करेगा, आपके साथ तो ज़ाती हो रही है, आप कैसे वीडियो बनाएंगे। तो अक्सर जो भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में काम करने गए हैं तो उनके साथ अक्सर ये सऊदी अरब वाले या जो भी अरब के ममालिक हैं उनका ये रवैया रहा है। कोई बेचारा वहाँ जाके किस मामले में तंग होता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती कहा क्या जाता है, उससे फिर ऊँट चुरवाए जाते हैं जानवर, और घर में रहते हुए गधों की तरह सलूक किया जाता है। और दूसरी तरफ ये सऊदी अरब ही है, देख लें, जिसको मौलवी या हमारे मुल्ला जो ख़ासकर दो ग्रोह हैं, ज़्यादातर 2-3 कह लें, कि वो हाईलाइट करते हैं जी उनकी कदर करो। कदर भाई हम करते हैं, जितनी करने का हक़ है हम करते हैं। वो क्यों करते हैं कि वहाँ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हम क्यों कदर करते हैं कि वहाँ अल्लाह पाक का घर है, लेकिन वहाँ जहाँ घर था उससे बढ़कर वहाँ पहले वहाँ काफर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से निकाला गया
ये आपके जहनों में बातें नहीं आती, सब कुछ आती हैं, जानबूझ के आपने अफरा तफरी फैलाना होती है। ये हुक्मरानों का हाल देख लें, आए ये कैसे ये डॉलर लेने के लिए ये इसराइल को तस्लीम किया, फिर क्या क्या उनके बारे में उनके साथ डेडिकेशन कर रहे हैं, क्या क्या उनके साथ बातें इनकी चल रही हैं, क्या क्या कारोबार, और कोई ख्याल नहीं। तुम्हें खुद ऐसे तुम्हारे साथ हालात हों, तुम्हारा घर बर्बाद हो, फौजी तुम्हें आए और ऊंधे मुंह लटका कर लेके जाएं, तो पता तुम्हें चले, तुम्हें क्या महसूस हो गरीबों का दर्द। तो कैसे ये तकरीरें कर रहे हैं जी, दुनिया में ऐसे चलना चाहिए, मिल के लाइक नहीं, हम तुम पर लानत भेज देते तुम जैसे अरब हुक्मरानों पर और जो भी हैं, ठीक है। फिर बड़े बड़े वो वहाँ और काफ़ी सारे निकल आते हैं कि वो ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, वो तुम खुद तो करते नहीं। हालांकि वैसे भी एक नज़रिए के तौर पर भी इस मक्का मौज़मा और रोज़ा मुबारक होने के नाते आपका तमाम मुसलमान ममालिक पर अख्तियार होना चाहिए था। आप यानी कि हुक्मरानी का एक हक़ रखते, हुक्मरानी कर रहे होते, लेकिन आप लोगों में इंसानियत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर खाना काबा या मदीना मुनव्वरा है, तो खाना काबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, तो वहाँ काफर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों के ज़रिए खाना काबा उस वक्त मौजूद नहीं था। जो मौलवी कहते हैं जी उनकी कदर करो, तो वहाँ से क्यों निकाला गया, ये हमारे ज़हनों में बात नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती। तो अगर कोई किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, मैंने पीछे ये नंबर भी शो करवा दिया, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे। आज जुमे का दिन था, मैंने कहा अमन के मौजू पर कि अगर आप किसी को काम के लिए रखते हैं, काम करवाते हैं, तो मोहब्बत से पेश आएँ, अमन से पेश आएँ। कहीं भी आप किसी मुल्क में, जो हमारे ख़ासकर पाकिस्तानी काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए पैगाम है कि वो पहले सोच कर जाएं कि उनके साथ किसी तरह का भी बैरून मुल्क में ये ममालिक किसी गैर मुस्लिम ममालिक में तो कम वैसे होते हैं, हमारे मुसलमान ममालिक में ही माशरा ईमान ज़्यादा है, तो इस तरह के वाक़यात ये हमारे आंखों के सामने आते हैं। तो ये वाक़या सऊदी अरब में गुज़रा, तो उस पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसके अलावा देखें कैसे वो दौलत गिन रहे हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और इससे दूसरों के साथ शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।